यहाँ पर पांडव आए थे और उन्होंने यहाँ पे कुछ समय बिताया था। पांडव ने अज्ञातवास किया अच्छा, था यहाँ पे यहाँ। बाइक चढ़ाई पे चढ़ने को मना कर। तो गाइस बात ऐसी है, हमारी बाइक नहीं हुई ठीक। अब हम रिपेयर सेंटर लाए हैं उसको, चंबा घाट। वेस्ट मटेरियल है, कुछ भी है तो आपको हमेशा किसी सुरक्षित जगह पे रखना चाहिए, ना कि ऐसे। किसी ने बड़ा खूब कहा है कि मंजिल तभी पूरी होती है जब हम घर से निकलते हैं, और हम भी अपने सफर को पूरा करने के लिए, मंजिल तक पहुंचने के लिए सुबह 11 बजे से स्टूडियो से निकल गए, सोलन की गलियों गलियारों से गुजरते हुए। और आज का हमारा ट्रैक है करोल ट्रैक का। ये है हमारा प्यारा सोलन, और सोलन शहर का ये रोड। इस रोड के बीच में आते हैं बहुत से स्टॉप, हम सब का प्यारा डिग्री कॉलेज, कोटला नाला चौक, मशरूम चौक, डी मॉल और ओल्ड बस स्टैंड। और इन जगहों की हर किसी न किसी की कोई प्यारी सी याद जुड़ी है। समुद्र तल से 2240 मीटर की ऊंचाई पर स्थित पांडव गुफा के दर्शन करने के लिए आपको सबसे पहले चंबा घाट पहुंचना होता है। और हम तो फिलहाल चंबा घाट पहुंच गए हैं। बसाल पंचायत के अंतर्गत ये एरिया आता है। फाइनली बसाल के हेलीपैड से हम लोगों ने यू टर्न ले लिया है, और यही वो ट्रैक है जहां पर आपको 4 से 5 किलोमीटर आगे अपने टू व्हीलर में चलना है। जब आप टू व्हीलर में होते हैं तो आपको बहुत ही सावधानी के साथ चलना पड़ता है, क्योंकि रोड कच्चे हैं, खड़ी चढ़ाई है, ऊबड़ खाबड़ है, और रास्ते में देखो सड़क में घास भी है। तो आपको पूरे ध्यान के साथ चलना है और अपने आसपास इस प्यारी सी प्रकृति को भी निहारते हुए चलना है। रास्ता इतना ख़राब था कि हमारी बाइक ने भी जवाब दे दिया, लेकिन वो कहते हैं ना कि अगर आप अच्छी नीयत के साथ जाओ तो सब आपके साथ अच्छा ही होता है। और मैंने कहीं सुना था कि जो कुछ भी होता है ना अच्छे के लिए होता है। हमारी बाइक ख़राब हुई, इसके पीछे भी रीज़न था हमारे लिए अच्छे वाला। क्या था आगे आपको बताएंगे। गाइस बात ऐसी है, हमारी बाइक नहीं हुई ठीक। अब हम रिपेयर सेंटर लाए हैं उसको, चंबा घाट लेके जाने वाले हैं। ये हमारे सुधांशु भैया। फाइनली बाइक सर्विस स्टेशन आ गई है। हम 3 किलोमीटर पीछे आए हैं चंबा घाट। लेट्स सी, जाना तो आज ही है। तो ये था अच्छे वाला रीज़न हमारी बाइक ख़राब होने का। हुआ यूँ क्योंकि सुबह में खाली पेट निकला था, सोचा था ट्रैक बहुत कम है, रास्ते में कुछ खा लूँगा, लेकिन चंबा घाट से आगे कोई हमें शॉप ही नहीं मिली। चंबा घाट फिर वापस आए, बाइक हमने ठीक कराई और यहाँ पर हमने लक्ष्मण ढाबा में बड़ा ही डिलीशियस खाने का मज़ा लिया, और उतने में हमारी बाइक भी ठीक हो गई। और बाइक ठीक होने के बाद फिर हम निकल पड़े अपने सफ़र की ओर। बसाल पंचायत के अंतर्गत ये एरिया आता है, और पंचायत की ओर से भी बहुत से इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे लगाए गए हैं, जिनको फॉलो करना भी हम सबको ज़रूरी है। फ़िलहाल तो जी चलते हैं हम करोल ट्रैक पर, जहाँ पर हम आपको आज पांडव गुफा के दर्शन करवाने वाले हैं। और सोलन से जब आप आते हैं तो सोलन से आपको चंबा घाट आना होता है, और चंबा घाट से फिर आप बसाल आएंगे। तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर का आपको बाइक या गाड़ी जिस पे भी आप आते हैं उस पर ट्रैवल होगा। करोल ट्रैक पर अभी हम निकले हैं, और अभी कुछ 1 मीटर का ही सफ़र हमने तय किया है। अभी एक अंकल जी हमें मिले थे, और यहाँ के ही स्थानीय निवासी हैं, ये अमर सिंह इनका नाम है। अंकल जी बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। थोड़ा बताएं करोल के बारे में, वहाँ जो मंदिर है उसके बारे में। करोल के बारे में ऐसा है भी, सुना है भाई, पांडव ने अज्ञातवास किया अच्छा, था यहाँ पे। हाँ, अच्छा तो ये राजाओं के टाइम का मंदिर है। अच्छा जी। राधा कृष्ण का मंदिर है। राजा कृष्ण का मंदिर है। हाँ, अच्छा, कितने दूर ऊपर है ये है यहाँ से कोई 5-6 किलोमीटर। 5-6 किलोमीटर है। हाँ, आपका आना जाना होता रहता है? हमारा तो आना जाना हर अच्छा फंक्शन में होता है। अच्छा अब जन्माष्टमी होएगी वहाँ, अच्छा तब जाएंगे हम। अच्छा, जन्माष्टमी ऊपर ही मनाएंगे आप भी? हाँ ऊपर ही मनाते हैं। हाँ, कितने कर आ जाते हैं यहाँ पे टूरिस्ट? टूरिस्ट तो यहाँ काफ़ी आते हैं। हम्म। टूरिस्ट तो छुट्टी वाले दिन तो 200-300 भी आ जाते हैं। अच्छा, हाँ, और आप करते क्या अंकल जी?
हम तो खेती बाड़ी करते हैं। खेती बाड़ी करते हैं। हाँ। अच्छा, जो पांडव गुफा भी है ऊपर, हाँ उसके जी, बारे में अंकल जी हमने ये सुना है कि इसका एक सिरा तो इधर है, दूसरा नीचे पिंजौर जाके पंजौर में। है ना। हाँ। तो उसका थोड़ा इतिहास आपको पता हो, जैसे आपने बताया कि पांडवों ने यहाँ पे अज्ञातवास का समय यहाँ पे व्यतीत किया था कुछ टाइम के लिए। जो गुफा की बात है वो है ना, हाँ जी। ये पंजौर में जाके निकला दूसरा सीधा। हाँ हाँ। तो वो भी वहाँ आइडिया से ही भी जैसे पानी निकला ना वहाँ, हाँ। तो वहाँ वो बांध के पेड़ है इसमें, अच्छा, बांध के पेड़। तो वो बांध के पत्ते वहाँ पहुँचते हैं। अच्छा। तो बाकी नीचे कहाँ है बांध, हाँ, तो यहाँ से ही, यही है वो। यहाँ से ही जाते हैं वो पत्ते। अच्छा अच्छा, और नीचे निकलते जाके वो। हाँ। और अभी जैसे अंकल जी हमें बता रहे थे कि उस गुफा का दूसरा सिरा जो है वो पिंजौर में जाकर निकलता है। बांध के जो पेड़ हैं उसके जो पत्ते हैं वो नीचे जाकर निकलते हैं। और प्लेन एरिया की हम बात करें तो वहाँ पर तो बांध नहीं होता है। तो ये भी अपने आप में एक रहस्य है, शक्ति है, और इस बात का सबूत है कि भगवान हम सबके बीच में ही है। आपके हाथ में कोई भी वेस्ट मटेरियल है, कुछ भी है, तो आपको हमेशा किसी सुरक्षित जगह पे रखना चाहिए, या ना कि ऐसे वैसे फेंकना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे डस्टबिन भी लगाया हुआ है, और यहाँ पे बोर्ड भी लगाया हुआ है जिसमें ये दिखाया हुआ है कि अगर आप गंदगी फैलाते हैं तो आपको जुर्माना भी लगेगा, और ये होना भी चाहिए क्योंकि हमारे पर्यावरण को बचाने की बहुत ज़रूरत है। तो फाइनली हमने आधा ट्रैक कंप्लीट कर लिया है करोल ट्रैक का, और अभी जो हमने जाना है वो कैमरा की दृष्टि से आपको वैसे दिखाते तो हैं। हमारे अगर आपको सुधांशु दिख रहे भैया होंगे, कैमरे के पीछे ही रहते तो हैं, एक तो लेकिन जब नीचे वो में आगे टावर आते हैं है, तो मैसेज खंबा भी है, बड़ा और सटीक एक देते ऊपर हैं। 2 टावर और हैं। तो हमने वहाँ तक जाना है। अभी भी हमें लगभग 15 से 20 मिनट का टाइम और लगेगा। बहुत मज़ा आने वाला है, और आई होप आपको भी मज़ा आ रहा होगा इस खास ब्लॉग में। तो यहाँ से ये फॉरेस्ट एरिया शुरू होता है, और ये जंगल है जो है ये बांध के हैं। और बांध के जंगलों की खास बात ये बिल्कुल है कि जनाब, ये नेचर को बचाना ठंडे हम होते सबका हैं, बहुत फर्स्ट घने प्रायोरिटी होते है। हैं, नेचर को इनमें ही यहाँ पे बचाएंगे तभी तो डरावना हम माहौल उसे होता है। निहारेंगे। और यहाँ पे क्योंकि लोगों की आवाजाही कम होती है, सो आप यहाँ पे अकेले आना अवॉइड करें। और वैसे तो दिक्कत नहीं होती है, पर फिर भी कई बार जंगली जानवरों का खतरा रहता है, तो प्रिकॉशन लेके आप हमेशा चलें, अकेले ना आए, कहने का मतलब यही है। हाँ, बांध के जंगलों की मैं बात बता रहा था। एक तो ये ठंडे बहुत होते हैं, और बांध के जंगलों का जो पानी होता है ये भी बहुत ठंडा होता है और मीठा होता है। कभी ट्राई करिएगा। करोल ट्रैक पर जब आप चलते हैं तो रास्ते में आपको बहुत सी चीज़ें मिलती है। जैसे मान लीजिए कोई बाहर का कोई टूरिस्ट है, उसको नहीं पता रास्ते का, तो बीच बीच में ऐसी चुन्नियाँ भी बांधी होती है। और इन चुन्नियों को बांधने का मतलब ये होता है कि रास्ता इस तरफ से है, और इससे खासकर जो बाहर से आने वाले सैलानी होते हैं उनको काफ़ी हेल्पफुल होता है। बांध के जंगलों की ख़ास बात यह है कि आपको कई प्रकार की चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती है। ये एक प्रकार का ये जंगली मशरूम है, इसको हमारे नीचे मंडी में छाछ बोलते हैं। इसको खाते हैं हम, और अभी तो ये ख़राब है। ये जंगली मशरूम बरसात के मौसम में ही होती है। एक और दिखाते हैं आपको, ये वाला ये खा सकते हैं, जंगली मशरूम बोलते हैं इसको। आपके अपर में तो पता नहीं, पर हमारे मंडी कांगड़ा साइड में बहुत होती है ये। फाइनली हम मंदिर एरिया में पहुंच चुके हैं, राधा कृष्ण जी का ये मंदिर, और यहीं पर ही पांडव गुफा भी है। पांडव गुफा के बारे में आपने बहुत सी कहानियाँ पढ़ी होगी, सुनी होगी, आज भी हम आपको बताएंगे। तो ये राधा कृष्ण जी का मंदिर, और साथ में ही ये एंट्रांस है पांडव गुफा का। आपको भी थोड़ा हम यहाँ पे दर्शन करवाते हैं। और इस गुफा का बड़ा ही रोचक इतिहास है, और जितना आप अंदर जाएंगे अंधेरा यहाँ पे है, और रोमांच से भरपूर ये पांडव गुफा है। और ये कहा जाता है कि ये जो गुफा है ये पिंजौर में जाकर मिलती है। बड़ा ही रोचक है इस गुफा का इतिहास, और यहाँ पे रेलिंग भी लगाई गई है
और ऐसा माना जाता है कि अज्ञातवास में यहाँ पर पांडव आए थे और उन्होंने यहाँ पे कुछ समय बिताया था। भगवान शिव भी यहाँ पर आए थे और जितना आगे आप चलते हैं ये गुफा उतनी ही छोटी होती जाती है। और ये नज़ारे हैं। ऐसा माना जाता है कि पिंजौर में जाकर ये गुफा निकलती है। काफ़ी ठंडक है, यहाँ पे भी कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो ये सब भगवान भोलेनाथ की कृपा है। और ये हमारे सुधांशु भैया। तो सुधांशु जी कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया लग रहा है। ठंडा है ना? और ये पत्थर भी काफी मजबूत और पत्थर भी हैं देखो। और पत्थरों की खास बात ये है कि ये हमेशा ही गीले रहते हैं। यहाँ पे नमी यहाँ पे हमेशा ही बनी रहती है। और यहाँ पे पानी का भी है, तो ये बूंद करके। हाँ ये देखिए कितनी अच्छी। ये तो एकदम साफ होता है क्या? हम्म। कहीं मैंने देखा ना तो एकदम सफेद मोती की तरह। तो ये पांडवों, यहाँ पे जब पांडव आए थे तो उन्होंने यहाँ पे कुछ समय व्यतीत किया था। और हिमालय की सबसे रहस्यमयी ये गुफा है और पिंजौर में जाकर ये निकलती है। तो बहुत से लोग यहाँ पर आते हैं, इस गुफा का भ्रमण करके जाते हैं। अपने आप में बहुत ही काबिल तारीफ़ ये गुफा है। तो यही था हमारे आज के ख़ास ब्लॉग में। पुजारी जी से हमने बात करने की कोशिश की थी तो उन्होंने तो मना कर दिया। तो चलिए चलते हैं। जय श्री कृष्ण।